लड़की को अचानक एहसास हुआ कि लंगड़ा भिखारी डांग डांग असल में उसका बॉक्सर बॉयफ्रेंड था जो 2 साल से गायब था और वह उसे पहचान नहीं पाई। ये वही है। इस बात से वह तुरंत बेहोश हो गया और फिर वह पागलों की तरह दरवाजे से बाहर निकलकर उस गली की ओर भागा जहां लड़का अभी अभी गायब हुआ था। लेकिन उसने कितनी भी मेहनत की, उसे वह जाना पहचाना चेहरा नहीं मिला। आखिर में उसकी टूटी हुई भावनाओं ने उसे पूरी तरह से निगल लिया और वह अब और नहीं रोक सका। मैं बस ठंडी सड़क पर बेबस होकर बैठ सका था, अपनी छाती पर एक के बाद एक मुक्के मार रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे पछतावे से भरे दिल को चकनाचूर कर देंगे। उनकी पहली मुलाकात बारिश से भीगी रात में हुई। यह जेमिंग की सिक्योरिटी बूथ पर पहली नाइट शिफ्ट थी। एक जमाना वह स्क्रीन पर जबरदस्त बॉक्सिंग मैच देख रहा था, लेकिन तभी एक अजीब लड़की अचानक यिलिंग में घुस आई और उसके पास बैठ गई और अपनी जेब से एक एक करके उसे अलग अलग स्नैक्स देने लगी। तुम्हारा और यह है तुम्हारी पसंदीदा लॉन्गलान ब्रेड। इस अचानक हुए सीन को देखकर जेमिंग उसे कंफ्यूज होकर देखने लगा। हालांकि उसे तुरंत कुछ गड़बड़ नजर आई क्योंकि उसके सामने खड़ी लड़की अंधी लग रही थी। तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम्हारे दादाजी कहाँ हैं? इस अजीब सिचुएशन का सामना करते हुए झिंगहुआ ने जो स्नैक्स उसे दिए थे उन्हें वापस ले लिया, अपना काम खत्म किया और जाने के लिए मुड़ा। लेकिन ऐसा लग रहा था कि किस्मत उसके साथ मजाक कर रही थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसके अकेले शरीर को देखकर जेमिंग को हमदर्दी हुई। एक्सक्यूज मी, अगर तुम्हें कुछ देखना है तो देखो, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। जेमिंग ने उसे अपना पसंदीदा चैनल लगा दिया। लेकिन जवान लड़कियों के लिए इस तरह की कहानी में जेमिंग को बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि झिंगहुआ ने बहुत दिलचस्पी से सुना। लेकिन जब उसने अनजाने में झिंगहुआ के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान देखी तो उसकी नजरें अनायास ही उस पर चली गईं और वह तुरंत मोहित हो गया। लेकिन झिंगहुआ को कुछ महसूस हुआ और वह अचानक मुड़ा। जेमिंग जो अभी भी खड़ा था उसने जल्दी से दूसरी तरफ देखा। बारिश जल्दी से रुक गई और झिंगहुआ उसे अंदर रखने के लिए धन्यवाद देते हुए उसे बेंटो बॉक्स दिया और धीरे से कोने में रखी खुशबूदार पत्तियों और फूलों का अच्छे से ध्यान रखने को कहा। काम से छुट्टी मिलने के बाद जेमिंग ने झिंगहुआ के दिए हुए सीवीड रोल बड़े चाव से खाए। उसके चेहरे पर अनजाने में ही एक मुस्कान फैल गई। हवा खुशी की खुशबू से भरी हुई थी। वह इतना खुश था कि उसने कुछ अपने छोटे कछुए के साथ भी बांटा। वह इतना उत्साहित था कि उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके दिल में एक लंबे समय से खोई हुई उम्मीद की भावना चुपचाप जड़ें जमा रही थी। उस दिन झिंगहुआ हमेशा की तरह कंपनी के प्रोडक्ट्स का प्रचार कर रही थी। समाज के एक सदस्य के तौर पर सबसे निचले स्तर पर वह सिर्फ सबसे बुनियादी काम ही कर सकती थी। लेकिन इस नौकरी में उसे सिर्फ बहुत ज्यादा जुल्म सहना पड़ा। यह सब उसकी बेईमान बिजनेस वुमन की वजह से हुआ। वह बार बार झिंगहुआ के असर की कमी का फायदा उठाती थी, अपने पद का गलत इस्तेमाल करके उसे परेशान करती थी। लेकिन इस मुश्किल से मिली नौकरी को बचाने के लिए झिंगहुआ अपनी सारी शिकायतें दबा सकती थी। उस शाम काम के बाद झिंगहुआ फिर से सिक्योरिटी बूथ गई। उसकी नाक जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी उसे कुछ सूंघने जैसा लगा और वह ताजी हवा के लिए खिड़की खोलना चाहती थी। इससे जेमिंग जिसे अपनी इमेज की कभी परवाह नहीं थी अजीब तरह से अपना पैर पीछे खींचकर कई बार धोने लगा। जाने से पहले जेमिंग ने लंच बॉक्स लौटा दिया जिसमें सोच समझकर रिटर्न गिफ्ट के तौर पर कुछ आड़ू भी थे। इस छोटी सी मेहरबानी ने झिंगहुआ का दिल भर दिया और उसने उसे सच में जानने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। लेकिन जेमिंग जिसे चुप रहने की आदत थी उसके लिए हाथ मिलाना बहुत मुश्किल काम था। दोबारा याद दिलाने पर ही उसने आखिरकार अपना दाहिना हाथ बढ़ाया।